अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी ज़ीनत की। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं अपने रूम का टूर देने जा रही हूँ, जो कि पुराने कलर पे था। उसके बाद मैंने पेंट कराया था, लेकिन ये वीडियो बहुत दिन से बन के अनलिस्टेड थी, तो मैंने सोचा इसे पब्लिकली कर दिया जाए। तो मैंने बहुत दिन से बना के रखा था, बस वॉइस ओवर किया और उसके बाद मैंने इसे पब्लिक किया। तो यहाँ पे मैं अपने अलमीरा को थोड़ा सा अच्छे से वेल सेटेड करने वाली। एक्चुअली मैं इधर उधर के भाग दौड़ में ना अलमीरा बिल्कुल ही मैश्ड अप हो चुका था, तो इस वजह से मैंने सोचा आज पूरे अलमीरे को अच्छे से क्लीन कर दूँ। और उलेन कपड़े में ना बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा ना मैशअप हो जाता है। सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे का कपड़ा ना बहुत ही मतलब अरेंज वे में नहीं होता है, तो बेटे का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है उसे अच्छे से। मेरा क्या है ना कि अगर मैं कपड़ा रखूँगी तो विद सेट, मुझे इस तरीके से नहीं। और थोड़ा मुझे इधर उधर जाना भी था कुछ काम से, डॉक्टर विज़िट के लिए, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही ना सारे कपड़ों को जो भी वॉश थे तो उसे ऐसे ही रखते चली गई थी। कोई भी सेट नहीं मिला था और मुझे ना बहुत अलग सा एक ओसीडी टाइप की, जब तक कपड़ा प्रॉपर वे में अरेंज नहीं रहना मुझे बहुत बेचैनी होती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले, क्योंकि जितनी बार अलमीरा मैं ओपन करती थी उतनी बार मुझे इरिटेशन होता था, तो सबसे पहले मैंने क्या कि नहीं, आज जब जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट बना के और सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने अलमीरे में अपने कपड़े को अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर ना पेपर बिछा दिया है मैंने। पेपर बिछाने के बाद एक एक कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके अरेंज करके मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे पेपर को मैंने एडजस्ट कर दिया है और बाकी सारे उलेन कपड़े को मैं सबको फोल्ड कर करके बारी बारी से यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी। ज़्यादा मेहनत का काम ये नहीं होता है। आप 1 घंटे अगर अच्छे से अपने कबर्ड को रोज़ दे देते हैं ना, रोज़ नहीं हफ्ते में 1 बार, तो आपका बहुत अरेंज वे में रहेगा। और रोज़ आप उस पर हाथ ज़रूर फेरिए कि ऊपर नीचे जो भी कपड़े वॉश करके रखते हैं ना प्रॉपर वे में रखें। तो ऐसा होता है, मुझे कहीं जाना था, इस वजह से मेरा इस तरीके से हुआ कपड़े का थोड़ा सा मिसमैच। लेकिन फिर मैंने सारे कपड़े को बारी बारी से सेट कर दिया। मैंने कैमरा यहाँ पे सेट किया है, बिस्तर पे मैंने एक चादर बिछा के, और अपने बेटे के सारे कपड़े को, मैं अपने कपड़े के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ इधर उधर, लेकिन अपने बच्चे के कपड़े के साथ बिल्कुल भी नहीं। मुझे उसके कपड़े पूरे वेल सेटल्ड अच्छे वे में चाहिए होते। उसके जीन्स का कलेक्शन एक साथ, हाफ पैंट है, क्वार्टर पैंट है, उसके जो भी है ना, टोपी है, जो भी मतलब जो भी चीज़ है उसका ना मैं बहुत प्रॉपर वे में रखना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता अगर उसका कपड़ा इधर उधर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सारे उलन, मैं समर के कपड़े हटा दिए थे, फुल स्लीव्स के, और जो भी उसका कॉर्ड सेट है, जो भी कपड़ा है ना, वो सारे यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया था। कुर्ता पैजामा, टोपी, ये सारे चीज़ है, ब्लेज़र, जो भी था ना, सबको अच्छे से प्रॉपर वे में सेट कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही टाइम लगा था, ये 2-3 घंटा मुझे लग गया था समझ समझ के रखने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैशअप हो गया था। फिर भी मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। और मैंने इस कपड़े का सिर्फ रैक साफ़ करने का सोचा था, बट सोचे कि जब लगा ही है ना तो पूरे अलमीरे को ही साफ़ कर दूँ मैं। यहाँ पे ये जो है ना पाउच, इसमें मैंने उसकी साड़ी, नमाज़ वाली टोपी, छोटा सा है भी, लेकिन मैं हर कुर्ते के साथ उसका मैचिंग टोपी रखती हूँ, तो वो रख दिया। उसका कपड़ा ठीक करने के बाद ना मेरे चूड़ी के बॉक्सेस, ईयरिंग के बॉक्सेस, मतलब मेरा पूरा अलमीरा ही बहुत भाग दौड़ हो चुका था। एक्चुअली में मुझे डॉक्टर का विज़िट करना था, यहाँ वहाँ के चक्कर में ना ये सारा चीज़ बहुत दिन से मैंने ठीक नहीं किया था। और जब अलमीरा खोलती थी ना बहुत इरिटेशन सा होता था, तो सबसे पहले सोचा कि नहीं, इसे आज मैं क्लीन कर ही लेती हूँ। तो अलमीरा के सारे सामान को मैंने बाहर निकाल दिया और उसके बाद यहाँ पे सबको रख के मैच कर करके मैंने डाल दिया। वैसे मैं ज़्यादा ये सब सारी चीज़ें ना शादी के टाइम की बहुत सारी, जो भी ना इयररिंग्स, चूड़ी, तो ख़ास करके मैं चूड़ी ज़्यादा परचेज़ भी नहीं करती, क्योंकि शादी में इतनी सारी चूड़ी, सारे कपड़े के मैचिंग बहुत सारे चूड़ी थे शादी के मेरे पास, तो मैं फिर भी हो ही जाता है। और मुझे तो उतना ज़्यादा नहीं, बट मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा, वो जब भी जाती है तो एक चूड़ी सेट वो ले ही के आती है मेरे लिए। तो बस चूड़ी इस तरीके से करके मेरे पास चूड़ी का कलेक्शन बहुत हो गया। शादी में मेरे भाई ने एक पूरा बॉक्स में ही चूड़ी का सेट वो करके दिया था। ससुराल साइड से भी ना पूरा चूड़ी का जो बॉक्सेस आते तो बहुत ज़्यादा, वो मुझे उतना ज़्यादा नहीं है चूड़ी पहनने का, ये तो बस एक बैंगल वैसा पहन लूँ तो हो गया बस। लेकिन यहाँ पर चूड़ी के बहुत, कभी मैं फुर्सत में ना आपको अपनी पूरी चूड़ी की कलेक्शन दिखाऊँगी, कितने सारे चूड़ी है मेरे पास। तो यहाँ पे इयररिंग सब है, लेने को तो ले लेती हूँ, या कोई गिफ्ट भी कर दिया, बहन लेके आ गई या कोई भी दिया, बट पहन नहीं पाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी सबको अरेंज करके रखना है ना। ओकेजनली जब घर में शादी होगी ना, अभी मेरे घर में दोनों साइड में कहीं भी शादी नहीं, लेकिन जब होगी तो एकदम बैक टू बैक शादी रहेगी, तो इस वजह से सबको अरेंज करके रखती हूँ मैं। ये इयररिंग के बॉक्सेस
इसमें सारे मैंने छोटे छोटे ईयरिंग क्लिप्स जो भी है वो सारा यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा लगता है, मुझे पहनने से ज़्यादा कलेक्शन का शौक़ है और यही सोचती हूँ कि जब पहनती नहीं तो कलेक्ट क्यों करती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कलेक्शन करने का। और मुझे ये ना ऑक्सीडाइज़ वाला ना बहुत ही पसंद है, ये मेरा फेवरेट वन होता है, ये वाला जो है ना ईयरिंग मुझे बहुत पसंद है। और मैंने सोचा इसका कलेक्शन बनाऊँगी, जहाँ भी मैं जाती हूँ ऐसा ईयरिंग मुझे दिखता है ना मैं ले लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इस टाइप के। ये ऐसा ना आपको सलवार सूट साड़ी किसी पे भी चल जाता है। तो ये हो गया मेरा। और उसके बाद यहाँ पे बैंगल्स दिखा रही हुई है, तो बस ऐसे ही मैं सारा मैचिंग मल्टी कलर के या फिर कुछ पर्टिकुलर कलर के ऐसे रखी थी, तो सबको अरेंज कर दिया था मैंने। और यहाँ पे इसका भी पेपर चेंज कर दिया, बारी बारी से सारे बॉक्सेस को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया मेरा सेट। ये चूड़ी के रैक वाला भी, हालांकि मेरे एक और अलमीरा है, मैंने चूड़ी के तो मेन जो होता है ना, कहते हैं ना मेन ब्रांच वही है, वहाँ पे मैंने सारे बॉक्सेस में चूड़ी करके रखे हैं। ये जो बॉक्स है ना इसमें मैंने सारे तस्वीर रखे हैं और ये तस्वीर बहुत यादगार है। मेरी नानी और दादी, मतलब दादी और नानी जन जो गई थी ना हज करने, उस टाइम उन्होंने ये तस्वीर मेरे लिए लेके आया था, तो मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल के रखती हूँ। रमज़ान में बस निकालती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर उसे ऐसे ही रख देती हूँ। ये मेरे भाई ने हस्बैंड को गिफ्ट किया था, टाई है वो, ब्रूच, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ को मैंने अच्छे से रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे वॉलेट का ये बैग है, ये भी उसे मैं गिफ्ट किया था, तो पेन से में वॉलेट यूज़ में आ गया है, डायरी जो भी है वो भी यूज़ में आ गया। बस सबको अच्छे से अगर प्रॉपर वे में आप, मेरा यही मानना है, आप कलेक्शन रखते हो ठीक है ना, पहनते भी नहीं हो, लेकिन बहुत ऐसे टाइम पे ना ये सारी चीज़ें यूज़ में आ जाती हैं। और ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं ना, सब में कपड़े नहीं हैं, नए कपड़े नहीं हैं। ये मेरे बेटे के बर्थडे का है, फर्स्ट बर्थडे उसका मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, तो उसमें बहुत सारे कपड़े के गिफ्ट्स इस तरीके से पड़े थे, तो बहुत सारे को मैंने पहना दिया और बहुत सारे कपड़े अभी भी है उसमें, लेकिन इसमें ना मैं उसके जो पुराने कपड़े हो गए ना उससे सेट कर दिया था। ये 3 ट्रैक हो गया था, इस ट्रैक पे मैं अपने कपड़े रखती हूँ और यहाँ पे बस पुराने जो भी है, मतलब हर ट्रैक पे कुछ ना कुछ काम के रहता है, तो इस पर मैं अपने स्टॉल जो भी है ना अपने कपड़े रखती हूँ। तो यहाँ पे वही सारे चीज़ रखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों को मैं निकाल के एडजस्ट कर दूँगी। कपड़ा अगर आपका अरेंज वे में रहता है ना तो बहुत इजी होता है हैंडल करना। तो यहाँ पे मैंने पूरे रैक को खाली कर दिया और उसके बाद सबको मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगी। आप ये देख सकते हैं प्रॉपर वे में करके स्पेस भी बच जाता है। यहाँ पे भी सामने से मैंने फ्रंट का स्पेस मैं हमेशा खाली रखती हूँ कि अगर आप जल्दी में कहीं जा रहे हैं, इमरजेंसी में है, कुछ आपको ऐसे ही निकाल के रखना है, तो वो स्पेस खाली रहेगा ना तो आप ईज़िली रख देते हैं। मैं पीछे की तरफ से रखती हूँ, आगे के स्पेस को थोड़ा खाली ही रखती हूँ कि कुछ भी आपको रखना है ना तो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो है ना अलमीरा का काम मेरा हो गया है, इसको मैंने यहाँ पे पूरा डस्टिंग कर दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ और भी कपड़े हैं जो इस तरीके से पड़े हुए। तो ये जो कपड़े हैं ना, मुझे मम्मी के यहाँ जाना था तो मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब मैंने सोचा कि अलमीरा का कपड़ा निकाली हूँ, तुरंत ही नहीं जाना था बट मुझे जाना था, तो यहाँ पर ना मैं बैग में पेपर को एडजस्ट करके और जो कपड़े ले जाने वाले थे ना वो सारे कपड़े को मैंने पॉली में कर करके, सबसे ज़्यादा तो बच्चे के कपड़े हो जाते हैं, बड़े के कपड़े तो फिर भी 2-4 में आपका गुजर जाएगा, लेकिन आप 2 ही दिन के लिए अगर जाओ ना तो बच्चे के आपको अच्छे से रखने पड़ते हैं। और मेरे बेटा का एक दिन में 3 से 4 कपड़ा चेंज होता है, क्योंकि अगर उसका थोड़ा सा भी स्लीव भीग गया ना तो मैं उसे पहन के नहीं रहने देती हूँ। या वो गंदा तो वैसे नहीं करता है, लेकिन मैं उसे सुबह दोपहर शाम सोने के टाइम इस तरीके से कपड़े चेंज करवाती हूँ। दोपहर के कभी छोड़ भी दिया, सुबह शाम करे तो मैं सोने के टाइम उसे दूसरे कपड़े में ही सुलाती हूँ, नाइट ड्रेस में हो या फिर कुछ भी हो। मैं उसे हल्का, अगर समर है तो बहुत हल्का सा कपड़ा और विंटर है ना तो फिर थोड़ा फुल स्लीव्स के इस तरीके से पहना के सुलाती हूँ उसको। तो यहाँ पे बेटे का भी पैकिंग किया, अपना भी पैकिंग किया। और क्योंकि पैकिंग अभी करना ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि जब अलमीरा खाली की हूँ, सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड हो ही गए, तो जो पैकिंग करने वाला है ना उसको भी मैं पैक कर ही लूँ, तो एक काम से आराम मिल जाएगा। उसके बाद सारे कपड़े को एडजस्ट करने के बाद मैंने सोचा बेडशीट को चेंज कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने चादर उठा दिया, और क्योंकि ठंडा का मौसम है तो थोड़े से मोटे मोटे वाले ही चादर, शादी वाले जो होते हैं ना वो सारे निकल जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने चादर को लगा दिया है। और ये चादर बहुत ही अच्छा है, इसको जितनी बार मैं वॉश करती हूँ ना उतना ही इसमें शाइनिंग बढ़ते जाता है। ये मेरी शादी का चादर है और जितनी बार मैंने इसे वॉश किया है उतना ही इसका शाइनिंग बढ़ता चला गया। तो यहाँ पे मेरा बेड सेट हो गया है, ब्लैंकेट रख दिया है
और यहाँ पर मसनद में भी मैंने कवर लगा दिया। सारी को अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग करने के बाद रूम में मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। और यहाँ पे एक बार मैं एक टूर दे देती हूँ। और ये मेरे पुराने कलर का रूम है, जो कि अच्छा है, ये एक यादगार बनकर वीडियो के ज़रिए से, क्योंकि मैंने रूम का कलर चेंज कराया था और ये मेरा रूम सेट हो गया। बहुत पुरसुकून जगह होता है, जिस जगह पे आप रहने लगते हो ना, वहाँ से एक अलग अटैचमेंट हो जाता है। मुझे मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छा है। बहुत पुराना ही घर है बट मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।